हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। बंगाल में आज एक बार फिर मोदी की धूम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़गपुर पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में खड़गपुर में रैली को संबोधित भी करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी की ये तीसरी रैली है और उसमें जबरदस्त लोगों की भीड़ नजर आ रही है। और बीजेपी का यही मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो रैली है वो ज्यादा से ज्यादा जो सीटें हैं उस पर असर पड़ेगा। इसलिए कोशिश ये है कि प्रधानमंत्री मोदी के जरिए ज्यादा से ज्यादा रैली कराई जाए चुनाव से पहले। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर दिलीप घोष के जो आप कटआउट इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि दिलीप घोष यहां से 2016 में यहां से उन्होंने विधानसभा सीट जीती थी, लेकिन उन्होंने 2019 के लिए यह सीट छोड़ दी। लेकिन उन्होंने जीत हासिल की बतौर सांसद और उसके बाद ये जो उपचुनाव हुए थे वो टीएमसी के पास चली गई थी खड़गपुर की सीट। लेकिन एक बार फिर से बीजेपी की कोशिश है कि 2021 में जो चुनाव हो रहे हैं एक बार फिर से विधानसभा में खड़गपुर की सीट बीजेपी के खाते में आए। यहां से जो उम्मीदवार है वो एक बड़े फिल्मी एक्टर है बीजेपी के। हमारे साथ अर्चना भी जुड़ गई हैं जो इस वक्त खड़गपुर में मौजूद है। अर्चना, फिलहाल आपको जो भीड़ नजर आ रही है अगर उसको कंपेयर करते हैं पुरुलिया के साथ तो आप किस तरह से देखती हैं? अमित, अगर इस मैदान की बात करें तो ये मैदान उससे छोटा है जो पुरुलिया के भांगड़ा में मैदान था, लेकिन यहाँ पर लोग लगातार आ रहे हैं, पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी वो यहाँ मंच पर नहीं आए। इसमें थोड़ा वक्त अभी और लगेगा, लेकिन लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। ये जो जगह है खड़गपुर, ये बेहद महत्वपूर्ण है अमित, क्योंकि ये आसपास की 32 सीटों पर प्रभाव डालती है। पश्चिम मिदनापुर में ये है, लेकिन प्रभाव पूर्वी मिदनापुर की सीटों पर भी पड़ता है। इसीलिए इस सीट में 14 तारीख को अमित शाह ने यहाँ पर रोड शो किया और आज प्रधानमंत्री की रैली यहाँ पर हो रही है। यानी दो बड़े नेता यहाँ पर 6 दिन के अंतर पे आए हैं। समझ लीजिए ये सीट कितनी महत्वपूर्ण है। इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 2016 में यहाँ से दिलीप घोष चुने गए। ये कांग्रेस का गढ़ था, लेकिन बीजेपी ने 2016 में दिलीप घोष को जब उतारा तो दिलीप घोष ने इस सीट पर जीत हासिल की, जिस सीट पर टीएमसी भी अपनी आंधी के दौरान जीत हासिल नहीं कर पाई। लेकिन 2019 में जब दिलीप घोष लोकसभा का चुनाव लड़े तो वो मिदनीपुर सीट तो जीत गए, लेकिन बीजेपी अपनी खड़गपुर सदर की सीट नहीं बचा पाई। और यहाँ पर प्रदीप सरकार जो टीएमसी के उम्मीदवार थे उन्होंने 2016 की तुलना में दुगने मतों से जीत हासिल की, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी के 5% वोट भी कम हुए। यानी जब उम्मीदवार बदला तो सीट भी हारी और वोट भी कम हुए। बिल्कुल, लेकिन इस बार तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि दो चीजें सामने नजर आ रही है। एक तो क्या दी है खड़गपुर में, क्या है कि पूरे मिदनापुर पूरे बंगाल में, लेकिन साथ ही साथ खड़गपुर की सीट से जिसको उतारा गया है हिरोन चैटर्जी, वो एक फिल्मी स्टार है, उनकी कई फिल्में हिट हुई हैं। लोग क्या कहते हैं जरा उनसे भी पूछिए अपने उम्मीदवार के बारे में, हिरोन के बारे में, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में। मोदी के बारे में तो लोगों का भरोसा है। अभी हमारी जितने भी लोगों से बात हुई या लगातार हम जब लोगों से बात कर रहे हैं तो लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो बात कहते हैं बहुत साफ कहते हैं और वो जो कहते हैं वो जमीन पर नजर भी आता है। यानी लोगों को लगता है कि वो कोरे वादे नहीं करते, मंच से सिर्फ ऐसी चीजें नहीं कहते जो चुनावी वादे हो, बल्कि उनकी जो बातें होती हैं उनका जमीनी असर भी नजर आता है। यानी लोग भरोसा करते हैं प्रधानमंत्री की बात पर। और अगर यहाँ के उम्मीदवार हिरेन चट्टोपाध्याय की बात करें तो वो फिल्मी एक्टर हैं, पहली बार बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, टीएमसी में थे, टीएमसी से बीजेपी में आए हैं। प्रदीप सरकार जो है जो 2019 के उपचुनाव में टीएमसी के जीते, लोग कहते हैं उन्होंने काम किया है, हालांकि उनको ज्यादा वक्त नहीं मिला, लेकिन मिक्स यहाँ पर राय है हिरेन चट्टोपाध्याय के बारे में। कुछ लोगों का कहना है नया व्यक्ति है, हीरो है, तो कुछ कह नहीं सकते, काम करेगा नहीं करेगा। लेकिन जो बंगाल का ट्रेंड हमने देखा है उसमें यहाँ के लोग जो फिल्मी कलाकार होते हैं उनको बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग होती है। तो कह सकते हैं बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है हिरेन चट्टोपाध्याय
पर्याय के रूप में यहाँ पर एक उम्मीदवार को उतार के जो सीट दिलीप घोष जैसे खांटी राजनीतिक की सीट रही हो, जो आरएसएस से आए थे, पहला चुनाव लड़ा और जो 3 सीटें बीजेपी ने 2016 में जीती, उनमें से एक। लेकिन अर्चना, बात तो ये भी माननी पड़ेगी कि 2016 में अगर यहाँ पर 19 में से 17 सीटें अगर टीएमसी ने निकाली थी तो 17 सीटें जो टीएमसी ने निकाली होंगी, तो टीएमसी बहुत स्ट्रांग है। हालांकि अब देखना ये होगा कि दिलीप घोष अपने इस इलाके में कितनी सीटें बीजेपी को दिला सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की रैली को लेकर यहां पहुंची महिलाएं बेहद उत्साहित हैं और अर्चना सिंह को यहां आई महिलाओं ने बताया कि आखिर क्यों इस बार उन्होंने बीजेपी को वोट देने का मन बनाया है। कहा जाता है प्रधानमंत्री के सबसे ज्यादा जो वोटर हैं वो महिला वोटर हैं, जो प्रधानमंत्री को वोट देते हैं। कई योजनाएं भी प्रधानमंत्री की ऐसी है जो महिलाओं को देखकर ही बनाई गई हैं। ये बताइए, प्रधानमंत्री आएंगे तो फर्क पड़ेगा? जी बिल्कुल, बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत। अच्छा, प्रधानमंत्री अक्सर महिलाओं की बातें करते हैं मंच पे। हाँ, मंच में करते हैं। क्या चीजें हैं प्रधानमंत्री की योजनाएं या उनके भाषणों में जो महिलाओं को सबसे ज्यादा समझ में आती, पसंद आती? उनका बात करने का स्टाइल बहुत ही अच्छा है, धीरे धीरे बोलता है, समझ के बोलता है, लड़की लोगों के लिए बोलता है, बहुत ही अच्छा बोलता है। उनका हर एक चीज अच्छा है, बहुत अच्छे है। ये बात अब की बार मोदी। ये बताइए, मोदी जी यहाँ आएंगे उसके बाद यहाँ फर्क पड़ेगा वोटों में? बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। जय श्री राम का यहाँ पे ना, और बहुत अच्छा से मोदी सरकार के लिए सब कुछ, हम लोग शुरू से मोदी सरकार को बहुत मानते हैं। अच्छा, ममता बनर्जी एक महिला है, उनको चोट लग गई है, वो व्हीलचेयर में चल रही हैं, प्रचार कर रही हैं, उनके वोट बढ़ेंगे क्या इससे? उनको खुद ब खुद अपना पैर में खुलाड़ी मारी है, खुद ब खुद मारी, जितना गिर रहा है ना मोदी जी उतना उठ रहा है। मोदी जी आएंगे, विकास होगा, विकास। आई वांट पीस एंड हार्मनी, आई वांट पीस एंड हार्मनी। हत्या नहीं करना चाहिए। आई वांट झंडा में भारत माता की जय। आई वांट पीस एंड हार्मनी इन दिस वर्ल्ड। अच्छा, ये बताइए, मोदी जी के आने से क्या वोटों में फर्क पड़ता है? बहुत 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 बहुत। क्या महिलाओं के वोट, लड़कियों के वोट ज्यादा मिलते हैं मोदी जी? बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी को हमारा वोट पूरा मिलता है, क्योंकि वो युवा लोग के लिए जो इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, हम लोग यही आशा में है कि जॉब के लिए भी मोदी जी पूरा करें, और हम लोग इसीलिए मोदी जी को वोट दें और करेंगे। विकास करेंगे, विकास होगा अब की बार मोदी सरकार। जय श्री राम। अब की बार मोदी सरकार, विकास होगा अब की बार मोदी सरकार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपको क्या लग रहा है, मोदी जी आएंगे तो वोट बढ़ेंगे यहाँ पे? क्या जी? जरूर बढ़ेगी, जरूर बढ़ेगी, उनका काम से वोट बढ़ेगी, उनका जरूर बढ़ेगा। दीदी को सिंपैथी वोट मिलेगा क्या? नो, बिल्कुल नहीं। चोट लगी है, व्हीलचेयर में चल रही है, व्हीलचेयर में जाके प्रचार कर रही है। कुछ नहीं होगा दीदी, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं, मोदी सरकार। अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे? मोदी सरकार आने से पर रोजगारी बढ़ेगा, पब्लिक भी इधर बंगाल। हमारे बंगाल में बदलाव चाहिए। इतना दिन झेल दिया प्रजा, अभी नहीं झेलेंगे, अभी विकास चाहिए। बंगाल परिवर्तन चाहते हैं, आपकी बात 200 पार। अच्छा, तो जिस परिवर्तन की बात बीजेपी कर रही है, जिस परिवर्तन की बात कर रही है, क्या वो परिवर्तन इस बार बंगाल में होगा? मोदी जी आएंगे, जरूर होगा। हम लोग चाह रहे कि मोदी जी आए। अच्छा, तो मोदी जी कैसे आएंगे? मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री बीजेपी का ही, हम लोग का बंगाल में बीजेपी चाह रहे हैं। हम लोग बीजेपी आने से ही हम लोग का तरक्की होगा, देश का, बंगाल का तरक्की होगा। तो ये मंच की तस्वीर आप देख रहे हैं खड़गपुर की, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए हैं और यहां पर तमाम बीजेपी के नेता मौजूद हैं। साथ ही साथ यहां पर खड़गपुर से जो बांग्ला सिनेमा के स्टार हैं किरण चटर्जी, वो भी मौजूद हैं। पश्चिम मिदनापुर की बात की जाती है तो यहाँ पर 19 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 2016 में 17 सीटें टीएमसी को मिली थी, 1 सीट गई थी बीजेपी को और 1 गई थी कांग्रेस के खाते में। और खड़गपुर को तो वैसे बताया जाता था कि एक गढ़ हुआ करता था कांग्रेस का, जहां पर 2016 में दिलीप घोष ने जीत हासिल की थी और वहां पर बड़े ही एक नेता है कांग्रेस के जिन्हें चाचा कहा जाता है, उनको मात दी थी। और उसके बाद फिर दिलीप घोष 2019 में यहाँ से मिदनापुर से चुनाव लड़े बतौर सांसद और जीत हासिल की, तब उन्होंने ये सीट छोड़ दी थी। लेकिन जब उपचुनाव हुए तो उसमें बीजेपी खड़गपुर सदर की जो सीट है उसे नहीं बचा सकी। लेकिन इस बार बीजेपी की कोशिश है कि किसी भी हालत में इस सीट को लिया जाए। इसी वजह से एक ऐसा चेहरा दिया गया है जो काफ़ी जनप्रिय चेहरा है, बंगाली जो
प्रशंसक हैं जो फिल्में देखते हैं, क्योंकि वो बांग्ला फिल्मों के स्टार हैं हिरोन चटर्जी, उन्हें इस मैदान से उतारा गया है। और इसके अलावा जो 17 बाकी जो तमाम 19 सीटें हैं उस पर भी बीजेपी की कोशिश होगी कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर बीजेपी अपनी जीत हासिल कर सके। अगर मिदनापुर की पूरा बात करते हैं तो पश्चिम मिदनापुर और पूर्वी मिदनापुर में जो सबसे बड़ी सीट है इस वक्त वो है नंदीग्राम, जहां से शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच टक्कर है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने के बाद जो दोनों मिदनापुर है और साथ ही साथ दिलीप घोष यहां से आते हैं, तो ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि ये दोनों सीटें मिलाकर करीब 30 से ज्यादा जो सीट बनती है वो बीजेपी यहां पर सबसे ज्यादा अपनी वोट्स बटोर सके, सीटें बटोर सके। अर्चना हमारे साथ जुड़ गई है। अर्चना, मंच पर आपको क्या नजर आ रहा है अभी? अमित, मंच पर यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, दिलीप घोष हैं, इसके अलावा हिरेन चट्टोपाध्याय भी यहाँ पर मंच पर हैं। प्रधानमंत्री आज यहाँ जो मंच से बोलेंगे उसका असर आसपास की 32 सीटों पर पड़ेगा और यही बीजेपी का टारगेट है, क्योंकि पहले और दूसरे चरण में जिन सीटों में चुनाव होना है, पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर की सीटें उसमें शामिल हैं और पहला और दूसरा चरण बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर इस चरण में बीजेपी जानती है कि उसने बढ़त बना ली तो उसके लिए आगे की राह आसान हो सकती है। ये जगह मिदनापुर, जहां से दिलीप घोष 2019 में चुनाव जीते, वहां बीजेपी ने भारी मतों से जीत हासिल की थी। 49% वोट मिले थे करीब दिलीप घोष को, और उसमें जो मत प्रतिशत जो बीजेपी का बढ़ा था वो 34% था। तो समझ लिए कितनी भारी जीत थी बीजेपी की। लेकिन साथ ही ये भी याद रखना होगा कि 2019 के ही उपचुनाव में जो खड़गपुर सदर की सीट थी वो बीजेपी नहीं बचा पाई, यानी लोकसभा में भारी जीत के बावजूद भी विधानसभा की सीट बीजेपी नहीं बचा पाई। इसीलिए बीजेपी की कोशिश है कि लोकसभा की सीटों का जो पैटर्न है, जिन जिन विधानसभा में उसको बढ़त मिली थी वो रह सके, वो उसको कामयाब, वो उसको कंटिन्यू कर पाए। इसीलिए प्रधानमंत्री की रैली यहाँ करा रहे। प्रधानमंत्री यहाँ आए हैं, बोलेंगे मंच से। प्रधानमंत्री की बात का लोगों पे असर होता है? पीएम की बात का लोगों पे असर होता है? हाँ, होता है। बीजेपी को यहाँ पे सीटें मिलेंगी 200 पार, इस बार बीजेपी 200 पार होगा। पिछली बार तो लेकिन ये सीट नहीं जीत पाए थे ना, सदर वाली। क्या? हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।